हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पदार्थ एवं उसके गुण हैं उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम लोग समझते हैं कि पदार्थ है क्या। ये जो है वो पदार्थ है क्या। तो सबसे पहले देखिए, यूनिवर्स में आप लोग जितने भी वस्तु देखते हैं जो स्थान घेरे, उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो, पदार्थ कहलाता है। क्या है कि जो वस्तु कुछ स्थान घेरे मतलब उसका कुछ आयतन हो और उसका कुछ द्रव्यमान हो। स्थान घेरे और उसका कुछ द्रव्यमान हो, मैटर कहलाता है। पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए आप लोग देख लीजिए, वाटर, जल, वायु, मृदा और सोना। जैसे देखिए, आप लोग एक बेसिक डिफरेंस देख लीजिए यहाँ पे कि द्रव होता है, द्रव जो लिक्विड होता है, और एक अवस्था है इस पदार्थ का। लेकिन द्रव्य होता है, ये देखिए यहाँ पे द्रव्य, ऐसे द्रव्य, ये पदार्थ को ही कहा जाता है। जबकि द्रव है वो कहा जाता है पदार्थ का एक अवस्था है, ठोस, द्रव और गैस, वो है। चलिए अब आगे देखते हैं कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे, प्रॉपर्टी में देखिए पदार्थ की विशेषताएं क्या क्या है। इसका निर्माण सूक्ष्म कण मतलब बहुत से बहुत छोटे कण से होता है, ठीक। द्रव्य अर्थात पदार्थ के कण के मध्य खाली स्थान होता है, जिसे हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर स्पेस कहा जाता है। और द्रव्य के कण हमेशा गतिशील होते हैं। ये सब गुण है। डायरेक्ट पूछा जाता है कि पदार्थ के गुण को आप लोग लिखिए। तो क्या क्या है कि इसका निर्माण सूक्ष्म कणों अर्थात स्मॉलेस्ट पार्टिकल से होता है। दूसरे में लिखा हुआ है कि द्रव्य के कण अर्थात पदार्थ के कण के मध्य कुछ स्थान होता है, स्पेस बिटवीन मैटर पार्टिकल्स। द्रव के कण हमेशा गति में होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर इन मोशन, ऑलवेज इन मोशन। तीसरा में लिखा हुआ है द्रव्य पदार्थ के कण मध्य आकर्षण बल होता है, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है पदार्थ के कणों के बीच में, वही अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन मैटर पार्टिकल के बीच में लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं आगे। दिया हुआ है स्टेट ऑफ मैटर। सभी को पता है कि 5 स्टेट होता है। कौन कौन? एक होता है ठोस, द्रव, गैस, और 2 और अवस्था है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है BEC, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो हम लोग देखेंगे कि मेन है जो मूल अवस्था है वो 3 है, लेकिन आपको पूछ देगा कि अवस्था कितने हैं पदार्थ की, क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग मारिएगा 5। अब मूल अवस्था नहीं पूछा जाएगा, टोटल अवस्था ही कितना है, तो आप लोग मारिएगा 5। पूछ देगा कि मूल अवस्था, तो उस समय आपको 3 मारना होगा, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। टोटल अवस्था ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, BEC। देखते हैं नेक्स्ट में, जो हम लोग मूल अवस्था देखे हैं पदार्थ के, ठोस, द्रव और गैस, उसके बारे में कुछ अध्ययन कर लेते हैं। जैसे ठोस को देखिए, उसके मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल है, पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बना हुआ है, तो उनके कण कहीं बहुत स्पेस उनके अंदर नहीं रहता है। देखिए इसमें कितना वो है, मतलब इनके बीच में खाली स्थान बहुत कम है। यहाँ पे देखिए लिक्विड में उनके बीच में खाली स्थान बहुत ज़्यादा नहीं है, मॉडरेट टाइप का है। और इसमें देखिए गैस में, तो गैस के बीच में जो खाली स्थान है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसी प्रकार से कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, फिक्स होता है। सॉलिड का क्या होता है, आकार एवं आयतन फिक्स होता है। दूसरे में आकार नहीं लेकिन आयतन होता है।
आकार एवं आयतन इसमें जैसे सॉलिड में फिक्स होता है, उसी प्रकार लिक्विड में लिखा गया है आकार नहीं, मतलब आकार इसका फिक्स नहीं है लेकिन आयतन फिक्स है। दोनों में इसमें लिखा गया है गैस में कि इसके लिए क्या है कि इसका शेप एंड वॉल्यूम नॉट फिक्स्ड, मतलब इसका आकार भी और आयतन दोनों में से कोई भी फिक्स नहीं है। दूसरे पॉइंट में देखते हैं इसके अणुओं मॉलिक्यूल के मध्य अंतर आणविक बल ज़्यादा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है इनके अणु के बीच वो कुछ ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी टूटता नहीं है। और उसी में द्रव में देखिए तो ठोस से कुछ कम होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, मतलब दोनों जो छोटे छोटे कण से मिलकर बना होता है वही लिक्विड में देखिए यहाँ पे लिक्विड में क्या है ठोस से कम है। और सबसे कम अगर देखिए तो क्या है गैस में होता है। सबसे कम अंतर आणविक बल कहिए या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंग्लिश में होता है उसे कहिए। इसका एग्जांपल देख ले तो लोहा आयरन ये भी हम बोलते हैं लोहा है, और भी देख आपके आसपास होगा इससे मिट्टी का भी देख लीजिए ठोस में आएगा क्योंकि उसका आकार और आयतन फिक्स है, उसको आप ठोस बोल सकते हैं। जैसे स्पंज है तो वो नॉर्मल अवस्था में है तो आप उसको कह सकते हैं कि वो ठोस है इसके हिसाब से। जैसे आकार आयतन तो नॉर्मल अवस्था में फिक्स है स्पंज का, लेकिन आप जब बाहरी फोर्स लगाते हैं तो उनका तो आकार चेंज होता है, तो बाहरी फोर्स का नहीं लगाना है। इसमें बोल रहा है कि आकार एवं आयतन फिक्स हो वो ठोस है। उसी प्रकार से देखिए वो इसमें लिक्विड में जल का उदाहरण दिया गया है और गैस में दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड और गैस CNG LPG ऐसे करके उदाहरण दिया गया है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इनके अणु मॉलिक्यूल नगण्य संपीड़न, मतलब कोई ठोस है उसको आप दबाइएगा तो उन मॉलिक्यूल के बीच में बहुत कम स्थान है ही, तो वो अब दबेगा कहाँ, वो टूट जाएगा लेकिन दबेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार से गैस में देखिए द्रव में देखिए तो दिया गया है कि ठोस से कम संपीड़न होता है और गैस में सबसे अधिक संपीड़न होता है। इसके अणु मॉलिक्यूल सर्वाधिक संपीड़न हाई कंप्रेसिबिलिटी होता है। देखिए चौथा अवस्था जो होता है प्लाज्मा, इसके स्टेट के बारे में कुछ देख लेते हैं। प्लाज्मा अवस्था इसे एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। किसने बताया था? एरविन श्रोडिंगर ने इसे बताया था कि पदार्थ की चौथी अवस्था होता है। एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। किसने बताया था? एरविन श्रोडिंगर। एग्जाम में डायरेक्ट न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ देता है कि एरविन श्रोडिंगर प्लाज्मा अवस्था किसने बताया था? एरविन श्रोडिंगर ने। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, इसे फोर्थ स्टेट कहा जाता है। केमी अवस्था है पदार्थ की चौथी अवस्था है। प्लाज्मा केमी अवस्था है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सा है? प्लाज्मा। जैसे इसका एक उदाहरण वो देखते हैं, जैसे आप पार्टी फंक्शन में जाइएगा तो एक ट्यूब टाइप में कोई चमकीला बल्ब लगा रहता है, वो इसी अवस्था का उदाहरण है। नियॉन उसमें रहता है जिसमें लाइट जलने पर बहुत ज़्यादा ग्लो करता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था है, फोर्थ स्टेट। यह एकमात्र अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख दिया। यह एकमात्र अवस्था है जो विद्युत की सुचालक है। वन एंड ओनली स्टेट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तीसरा में लिखा गया है कि प्लाज्मा एक प्रकार की चमक टाइप ऑफ लाइट है। क्या है? प्लाज्मा एक प्रकार की चमक और टाइप ऑफ लाइट है। प्लाज्मा गैस की आयनीकृत अवस्था है। क्या है? प्लाज्मा को जब जैसे गैस को आप गर्म करते जाइए तो वो क्या हो जाएगा कि आयन में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो वही आयनीकृत अवस्था ही क्या है? प्लाज्मा है। प्लाज्मा इज ए आयोनाइज्ड स्टेट ऑफ गैस। क्या है? गैस को आप बहुत गर्म करते जाइए। जैसे हम लोग ठोस को गर्म करते हैं तो लिक्विड में आ जाते हैं, फिर लिक्विड को गर्म करते हैं तो गैस में आ जाते हैं। उसी प्रकार
गैस को आप गर्म करते जाइए तो कहाँ पहुँचेगा, तो वो स्टेट को ही बोला जाता है प्लाज्मा स्टेट। तो वो मिलता है हमारा आयन के रूप में। चलिए, ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था कभी भी प्लाज्मा अवस्था नहीं होती। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ठोस एवं द्रव के मध्य की अवस्था प्लाज्मा अवस्था होती है या कि नहीं, तो नहीं होता है। सिंपल सी प्लाज्मा गैस की आयनीकृत अर्थात आयोनाइड स्टेट ऑफ गैस है। प्लाज्मा अवस्था को प्रभावित करने वाला कारक क्या क्या हो सकता है? प्लाज्मा अवस्था को प्रभावित करता है इफेक्टेड बाई, इफेक्ट क्या क्या विद्युत से होता है और एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से, एक इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अर्थात चुंबकीय क्षेत्र से होता है। देखिए इसमें लिखा गया है, जैसे लाइट, आप देखिए प्रकाश है, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी इसमें दिए, तो ये नियॉन बल्ब है, बोलेंगे नियॉन बल्ब में ही नियॉन गैस रहता है। नियॉन बल्ब, इसमें नियॉन गैस होती है। नियॉन गैस ये आयनीकृत हो जाती है जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा, ठीक। तो जो गैस है वो इलेक्ट्रिसिटी की हीट के कारण गैस है जो कहाँ चल जाता है, बहुत से क्या बोलता है उसे, आयन के रूप में बदल जाता है, ठीक। हम बोले तो पहले जैसे गैस गर्म करते जाइए आप पहुँचेगा कहाँ, ये वही एक अवस्था है, उसी को ही तो नियॉन अवस्था बोला जाता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस होती है, गैस या आयोनाइड आयनीकृत हो जाती है, जिससे बल्ब से लाइट उत्पन्न हो जाती है। क्या है कि नियॉन गैस है, ठीक। इसमें इलेक्ट्रिसिटी हम लोग दे रहे हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आप दीजिए, बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा। इलेक्ट्रिसिटी के कारण क्या होगा, उसमें जो हीट का जो प्रोडक्शन होगा बहुत अधिक हो जाएगा, ठीक। हीट का प्रोडक्शन के कारण क्या होगा कि उसमें हीट काफ़ी डेवलप हो जाएगा, तो वो जो गैस है वो गैस ही नहीं रह के अब क्या हो जाएगा कि वो आयन का फॉर्म ले लेगा, ठीक। आयन का फॉर्म लेने के बाद वो आपको प्रकाश देगा, तो वही जो प्रकाश है वो तो है, और गैस है वो नियॉन गैस, वो अब नियॉन गैस के रूप में नहीं है, वो क्या है कि आयन के रूप में चेंज हो गया है, वो प्लाज्मा अवस्था में चला गया है। तो वही नियॉन गैस या आयोनाइड हो जाती है, जिससे बल्ब से लाइट उत्पन्न होती है, ठीक। आयोनाइज हो जाएगा, उसके बाद इसी का एग्जांपल है नियॉन बल्ब, फ्लोरोसेंट ट्यूब। फ्लोरोसेंट में होता है हाइड्रोजन गैस होता है, जिससे नियॉन बल्ब में हम लोग नियॉन गैस रखते हैं, उसी प्रकार फ्लोरोसेंट में HC गैस अर्थात हाइड्रोजन गैस होता है। सामान्य बल्ब में क्या होता है कि ऐसा नहीं है, सामान्य बल्ब में क्या है कि आप लोग दीजिए लाइट, ठीक। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दिए, तो हम लोग जैसे समझते हैं कि जो 100 वाट के बल्ब आता है वो तो उसका फिलामेंट किस चीज़ से बना होता है, टंगस्टन से बना होता है। तो बल्ब का टेम्परेचर कम से कम उसमें 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। देखिए कितना डिग्री सेल्सियस, 2000 से, बल्ब का टेम्परेचर 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक। और फिलामेंट क्या है, तो एक फिलामेंट है, ये टंगस्टन का वोल्फ्राम, इसका नाम एक नाम है W का बना होता है। तो ये पहुंच जाता है या आयनीकृत होती है N2 गैस तापमान को कम करती है, तो एक गैस उत्पन्न करती है N2 गैस, टंगस्टन का गलनांक वही लिखा गया है कि N2 गैस उत्पन्न होती है तापमान को कम करती है। जैसे हम लोग उसमें आर्गन गैस भरते हैं, आर्गन या नाइट्रोजन गैस भरते हैं, तो वही आर्गन क्या करता है कि उसका टेम्परेचर होता है ना, वो जैसे यहाँ पे देखिए 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया। और जैसे हम लोग फिलामेंट को डायरेक्ट वायु के संपर्क में रहते हैं, क्योंकि इतना डिग्री सेल्सियस पहुँचने के बाद तो वो तो जल जाएगा, ऑक्सीजन इसको नहीं मिल रहा है, तो इसको इनर्ट गैस नाइट्रोजन आर्गन दिया जाता है ज़्यादा तौर पर। तो वहीं पे ये यहाँ पे है कि नाइट्रोजन देकर इसको ठंडा किया गया है। टंगस्टन का गलनांक मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है, इसलिए हम लोग टंगस्टन को यूज करते हैं। टंगस्टन का 3000 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि देखिए बल्ब का टेम्परेचर कितना हो जाता है 2000 से 25 डिग्री, तो फिर भी 5000 डिग्री सेल्सियस अधिक हम लोग रखते हैं टंगस्टन का, ताकि वो जल नहीं पाए।
फिर भी कभी कभी हाई वोल्टेज के कारण जल भी जाता है, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वो इतना बैकअप में रखता है 1000 तक। फिलामेंट को घुमाकर रखा जाता है, क्योंकि इसके कारण प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे लाइट उत्पन्न होता है। अब जैसे फिलामेंट होता है, उसमें डायरेक्ट वायर नहीं देके हम लोग ऐसे देते हैं। ऐसे देने का कारण क्या है कि जैसे डायरेक्ट वायर दीजिएगा तो उसमें कम लंबा होगा। अब कम लंबा होगा तो उसमें क्या होगा, उसका रेजिस्टेंस जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए ही इसको कुंडली के टाइप में बनाया जाता है। तो इसी को बोला गया है कि जो फिलामेंट है उसको घुमाव कर रखा जाता है, क्योंकि इसी के कारण प्रतिरोध बढ़ता है, जिससे लाइट उत्पन्न होता है। भाई लाइट उत्पन्न होगा तभी तो हीट उत्पन्न होगा। अब हीट उत्पन्न होगा तभी तो हीट होगा तभी तो लाइट उत्पन्न होगा। तो I²R, तो हम लोग क्या करते हैं, करंट को कितना बढ़ाएं। करंट को आप एक लिमिट तक ही बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग क्या करें, करंट तो बढ़ेगा ही, लेकिन हम लोग आर को ही बढ़ा देते हैं, तभी तो हीट उत्पन्न होगा, और हीट उत्पन्न होगा तो फिर लाइट उत्पन्न होगा। सिंपल है। तो वही बोल रहा है कि हम लोग यहाँ पे वो जो घुमावदार देखते हैं, वो घुमावदार ऐसे नहीं रखा जाता है कि इसे कुछ कि वही कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ने के कारण ही उसमें हीट उत्पन्न होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। अब नेक्स्ट में देखने के लिए आपको यहाँ तक तो हम लोग देख लिए कि रेजिस्टेंस बढ़ता है। इससे देखिए ट्यूबलाइट में कैसे काम करता है कि लाइट, जैसे देखिए ट्यूबलाइट में क्या है कि इसमें ट्यूबलाइट में कि एक होता, पहले आता था कि HG है जो पारा है उसको वाष्प रूप में न बन जाए, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन थी आर्गन गैस देते हैं। वही इसका फंक्शन है। एग्जाम्पल दे के समझा दिया गया। देखिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, उसका क्या फंक्शन है। तो जैसे हम लोग देखे थे, चलिए एक बार देख लेते हैं पीछे क्या क्या हम लोग देखे हैं। मेन पॉइंट हम लोग देखे हैं कि वो 3 अवस्था है, वो लोग तो वो तो हमको बहुत अच्छे से आ रहा है। हम लोग मेन देखे हैं कि प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी, एरविन श्रोडिंगर ने बताया था। तो इसमें क्या क्या होता है कि यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, यह विद्युत के सुचालक होता है। यह मात्र अवस्था है जो विद्युत का सुचालक अवस्था होती है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो हम लोग गैस देते हैं उसको आयनीकृत के रूप में, मतलब आयोनाइज के फॉर्म में बदल देता है। यही इफेक्टेड होता है किस से, एक विद्युत से होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र से होता है। इसका जो वर्किंग हम लोग देख लिए थे कि लाइट कैसे उत्पन्न होता है। जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देते हैं तो इसमें नियॉन गैस रहता है। नियॉन गैस क्या होता है कि वो आयोनाइज के फॉर्म में बदल जाता है। आयोनाइज ही हमारा लाइट के कारण बनता है। लाइट कैसे होता है कि वो आयोनाइज्ड होता है, वही हम लोग को लाइट देता है। जैसे इसका उदाहरण हम लोग देखें तो नियॉन बल्ब होता है, फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है जो हाइड्रोजन गैस के कारण उत्पन्न होता है। सामान्य बल्ब में हम लोग भी देखे थे, सामान्य बल्ब में क्या होता है कि इसका टेम्परेचर तो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन इसमें हम लोग इसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है, वोल्फ्राम का बना होता है। इस टंगस्टन का जो होता है 3000 से 35 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, अर्थात गलनांक होता है। फिलामेंट को घुमाकर रखा जाता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस अधिक हो जाए और वो हमको हीट बढ़ाए और लाइट उत्पन्न करे। एक उदाहरण जिसमें देखा गया है कि ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट को हम लोग कैसे करते हैं कि इसमें आर्गन गैस रखा जाता है और उसके बाहर पे कोटिंग किया जाता है HG का, जो कि वाष्प को अवशोषित करता है। उसी प्रकार पाँचवा अवस्था है। पाँचवा अवस्था में कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट सबसे पहले 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था। किसने दिया था कि ये हमारा भारतीय वैज्ञानिक थे, सत्येंद्र नाथ बोस, इसने ही दिया था। ये आइंस्टाइन है जो अल्बर्ट आइंस्टाइन का प्रिंसिपल के कारण कुछ यूज किया गया है। इसे हम लोग कहते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ को गर्म करने की कोई सीमा नहीं फिक्स है, लेकिन ठंडा करने की सीमा -273.15 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन तक है।
है। यह एक तापमान है जिसके बाद वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होती। ऐसा तापमान जिसके बाद वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होती एब्सोल्यूट या ज़ीरो कहा जाता है। तो यही लिखा गया है। हम लोग अब देखेंगे कि मैटर क्या है और उसका जो कुछ स्टेट ऑफ मैटर है उसमें चेंज किस किस कारण होता है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करते हैं।